किया। सदगुरु महाराज काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी। ऐसे जो सच्चे भक्त होते हैं, ऐसे भक्तों का जन्म जन्म का फंदा को काट डालता हूँ और उसे सदा आनंदित रखता हूँ। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा, उधो संत सदा अति प्यारी, जाकी महिमा वेद उचारी। मेरी कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, निस दिन ध्यान धरे हृदय में सब घर का विसारी। मेरे कारण जो संसार की आशाओं को छोड़कर, संसार की भरोसाओं को छोड़कर, सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़कर जो मुझ पर आश्रित रहता है, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे जाता हूँ। क्या कहा? मैं संतन के पीछे जाऊं, जो ऐसे सच्चे संत हैं, भक्त हैं, मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ। क्या करने के लिए जाता हूँ? श्रद्धा क्या है? तो उनका चरण रज अगर मेरे सर पर पड़ेगा तो मैं भी अपने को धन्य मानूंगा। भगवान कहते हैं कि ऐसे जो सच्चे संत हैं, उनका चरण धूल अगर हुए मेरे सर पर पड़े, शरीर पर पड़े, मैं अपने को सौभाग्य मानूंगा कि मुझे चरण संत महात्माओं का चरण धूल मेरे सर पर पड़ा। संत महापुरुषों की चरण धूल में क्या विशेषता है, जो भगवान श्री कृष्ण भी ललायित हैं। एक समय की बात है, एक गंगा भक्त थे। उनका नियम था गंगा स्नान करके नित्य नियमित भोजन पका के भोजन करना। अगर यदि कोई आग्रह करता था, जो गंगा स्नान करके भोजन पका के खिलाता था, उन्हीं का पकाया हुआ भोजन वह करता था। एक रोज स्नान करने के लिए गंगा घाट गए। संयोग क्या होता है, उस माघ महीना में ओस कितना गिरता है, उस ओस में उनको भर्म हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, खूब सवेरा हो जाता है, 6-7 बजे तक भी मतलब पूरा सघन अंधकार रहता है, उसके चलते कितना होता है। हम अपने बारे में बताओ, एक बार दियारी मिर्जापुर पहुंच गए, जगह पर पहुंच गए, वहां पूछते हैं कि फलाना बाबू का घर कौन सा है, ताल नहीं लगता था फलाना तो घर है। वहां जगह पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन ताल नहीं लग रहा है कौन सा घर है। स्नान करके ऊपर तो हुआ, लेकिन इतना सघन अंधकार था, उनको सही रास्ता नहीं सूझा। वह जिस रास्ते से घर आना था, नहीं रास्ता, दूसरा रास्ता पकड़ लिया, चल दिया दूसरे तरफ। जाते जाते बहुत दूर जब चला गया, देखा एक वही रास्ते के बगल में छोटी सी झोपड़ी है। उस झोपड़ी का जब झोपड़ी है तो कोई होगा। चले गया, देखता क्या है, एक महात्मा जी वहां ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। कहा आखिर कम तो एक कुछ सहारा तो मिल गया। गंगा भक्त वहीं बैठ गया। महात्मा जी का ध्यान संपन्न हुआ। गंगा भक्त उनको प्रणाम करते हैं। संत तो संत होते, आए हुए अतिथि का यथा संभव सत्कार किया, आदर सत्कार किया। फिर उनको भोजन के लिए भोजन की व्यवस्था हुई, भोजन कराया। भोजन के पश्चात तब तक सूर्य भगवान का उदय हुआ, तो इनका भी दिख खुल गया। उन्होंने गंगा भक्त से कहा कि बाबा, मैं किधर से आया हूँ, मुझे कोई चाले नहीं है, केवल गंगा घाट का मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं वहां पहुंचूंगा, नहीं तो अपना घर चला जाऊंगा। संत ने कहा, बाबा ने कहा, मुझे तो गंगा घाट का रास्ता देखा हुआ नहीं है। तो बाबा, तब आप स्नान कहाँ करते हैं? कहा यही छोटी सी तालाब है, इसी तालाब में मैं स्नान करता हूँ। अब गंगा भक्त मन ही मन पछताने लगे कि जीवन भर मैंने नियम का पालन किया, गंगा स्नान करके ध्यान मतलब भोजन करता था, और जो गंगा स्नान करके भोजन कराता था उन्हीं के हाथ से पकाया भोजन खाता था। आज तो मेरा नियम भंग। मैंने सोचा मेरा ऐसा पक्का नियम है
जो इतने बड़े महान साधु है उनका भी तो नियम पक्का होगा। मेरा बचपन का नियम सब समाप्त हो गया। वह निराश होके आ रहा है तो देख क्या रहा है, 3 दिव्य गाय, काली गाय उधर से आ रही है। गंगा भक्त काली गाय को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हम लोगों को भी होता है, कोई एक बढ़िया कोई चीज देखते हैं तो लगता है कि बड़ी सुंदर गाय है या घोड़ा है, भैंस होता है कि नहीं होता है। तो उनको आगे यह तीनों गाय साधारण गाय नहीं लगती है, तीनों साधारण गाय नहीं लगती है। गंगा भक्त टकटकी लगाकर गाय को देख रहा है। गाय क्या करती है, वहां से आई, वही तालाब में, जिस तालाब में महात्मा जी स्नान करते थे, उसी तालाब में जाकर पानी पीती है और वो जाकर डुबकी लगाई। ज्यों ही डुबकी लगाई त्यों ही तीनों काली गाय सफेद हो जाती है। थी काली लेकिन हो गई सफेद। उधर से जैसे लौटी और गंगा भक्त को आश्चर्य का ठिकाना नहीं। यह क्या आश्चर्य हो, कौन आश्चर्य बात हो गया कि तीनों काली थी, इस तालाब में डुबकी लगाई, तीनों सफेद हो गई। गंगा भक्त हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा, हे गौ माता, आप तीनों कौन हैं? आप तीनों साधारण गौ माता नहीं है। आप तीनों अपना परिचय देने की कृपा करें कि आप तीनों हैं कौन। तो तीनों बारी बारी से अपना परिचय देने लगे कि हम तीनों जो है गंगा, यमुना और सरस्वती है। हम तीनों गंगा, यमुना, सरस्वती हैं। संसार के सारे पापात्मा धर्मात्मा गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करते हैं, खासकर त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जाते हैं। इन लोगों की पाप से मैं इतनी लग जाती हूँ, जब इस बोझ को नहीं सहन कर पाती हूँ तब मैं इसी तालाब में आकर स्नान करती हूँ। स्नान करके हम अपने बोझ को धो डालती हूँ। तो गंगा भक्त ने कहा, माँ गौ माता, यह बात एक बात कहने की कृपा करें, इस तालाब में कौन सी विशेषता है जो आप तीनों इस तालाब में अपना बोझ को धो डालती, यानी पाप को धो डालती है। उन्होंने कहा, यहाँ जो बगल में एक महात्मा जी है, वह बहुत पूरन धनी महात्मा है, देखने में दीनहीन है लेकिन वे बहुत बड़े महान संत हैं। संत रविदास ने कहा, अरे जाति की ओछी कर्म का ओछा, ओछा की सब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो है, कहे रविदास समारा। मैं जाति की ओछ नीच हूँ, कर्म का भी ओछा है, जूता बनाना बेचना, यानी चमड़े का काम करना है। जाति की नीच हूँ और कर्म भी मेरा नीचा है, लेकिन परमात्मा इतने बड़े दयालु है, इतने बड़े कृपालु है, इतने बड़े सर्वशक्तिमान है जो हमें नीच से इतना ऊंचा बना दिया जिसका ठिकाना नहीं। जिनकी स्तुति हम लोग आज भी किए हैं, किने किए हैं? दादू सुंदर सुर स्वपच रवि ये रविदास की स्तुति किए, हम ही लोग नहीं किए हैं। रोज लाखों के लाख लोग स्तुति विनती करते हैं। जाति के कितने नीच है लेकिन कितने बड़े महान बने। किससे महान बने? कर्म करके महान बने, कर्म करके महान बने। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि नीच नीच सब कर गए, संत चरण लवलीन। नीच नीच सब कर गए, संत चरण लवलीन। जाति के अभिमान में कितने कहते गए पुलिस, जाति के अभिमान में कितने कहाँ रसातल में गए, उनका कोई ठिकाना नहीं है। जो संत यानी संत के चरण को पकड़ लिया, जिन्होंने संतों के चरण में चला गया, उनकी वाणी पर विश्वास किया, ऐसे नीच से नीच प्राणी भी में कर गए। सद्गुरु महाराज नीच नीच सब कर गए, संत चरण लवलीन। जाति के अभिमान में कहते गए पुलिस। गौ माता ने कहा, अरे गंगा भक्त, ये साधारण महात्मा नहीं है,
देखने में दिनहीन लगता है, लेकिन दिन इनका मालो माल है। ये इतने बड़े महान संत हैं, ये नित्य प्रति यही तालाब में स्नान करते हैं। उनका चरण रज से यह तालाब का पानी इतना पवित्र हो गया है, इतना पवित्र है जिनका कोई ठिकाना नहीं है। वही पवित्र उनका इस तालाब में आकर हम लोग स्नान करते हैं। उनका चरण रज का स्पर्श होता है, जिससे हम लोग पवित्र हो जाते हैं। महाराज की इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं संतन के पीछे जाऊं। कौन संत? हम लोगों के साथ छलिया, हम लोगों के ऐसा ईर्ष्या द्वेष करने वाले, हम लोगों के ऐसा छल कपट करने वाला, ऐसा नहीं। जो निष्कपट हाथ, जिसके अंदर किसी तरह का छल कपट नहीं है, जिनके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं है, जिनके अंदर किसी तरह का अहंकार नहीं है, ऐसे भक्त संत महापुरुष होते, ऐसे भक्त ही संत होते हैं। तो कहते हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत, मैं ऐसे संतों के पीछे पीछे जाता हूं जो जहां जाते हैं मैं उनके पीछे जाता हूं। उनका चरण धूल अगर मेरे सर पर पड़ गया तो समझूंगा कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं। फिर क्या कहा? संत मिले तो मैं मिल जाऊं। अगर संत महापुरुषों का दर्शन हो गया, कौन संत? वैसे महान संतों का अगर दर्शन हो गया, चाहे नीच उनका क्यों नहीं है। नाभाजी ने कहा, नाभाजी के है, नाभाजी के बारे में कहा, अरे पहले बुरा कमाई का 20 का बांधा को, अरे पहले मैंने बुरा कमाई किया था, नीच कुल में जन्म हुआ, बहुत दुखिया हूं, गरीब हूं, खाने के लिए अन्न नहीं है। पहले बुरा कमाई का 20 का बांधा पोत, तब क्या कहा? कोटि कर्म पल में कटे, जब आया गुरु की ओट। ताकि कोटि कर्म पल में कट जाता है जो ऐसे संत महापुरुषों के शरण में आ जाता है। ऐसे संत महापुरुषों की वाणी पर विश्वास, संतों की वाणी पर विश्वास करता है, उनके मुताबिक जो चलता है, ऐसे भक्तों के संबंध में कहा कि कोटि कर्म पल में कटे, जब आया गुरु की ओट। महात्मा कबीर ने कहा, साधु मिले ये सब चले, काल जाल जम चोट, शीश नवाए ढही पड़े अब पापन की ओट। हम लोग सुने नहीं समाते हैं, कहा कि शीश नवाने से सब पाप कट जाता। हम लोगों के ऐसा देखौती कि शीश नवा के प्रणाम कर लिए, इससे पाप कट जाता है। तो इस इतना बात सुन करके हम लोग फूले नहीं समारे। यह बात ऐसी नहीं, इसके पीछे रहस्य छिपा हुआ है। कबीर साहब की वाणी में है, कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कमल भीगे पानी, कबीर की गाया गावे गजब की धक्का कावे, कबीर की वाणी बूझे तो तीनों लोग बूझे। कबीर साहब का कहने का भाव है कि शीश नवाए ढही पड़े। शीश नवाने का मतलब हुआ आप अपने आप को समर्पित हो जाइए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु। तो आप अपने को समर्पित हो जाइए। जो अपने को समर्पित कर देते हैं वही सच्चा शीश नवाते हैं। जो इस तरह का समर्पित भाव से शीश को अर्पण करता है, उनके संबंध में कहा कि शीश नवाए ढही पड़े अब पापन की ओट। इसलिए गुरु महाराज ने हम लोगों को नित्य पठनीय बना दिया। क्या बनाया? पाखंड और अहंकार त्यजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जो सब यानी अपने अंदर से अहंकार और पाखंड छल कपट छोड़ करके निष्कपट भाव से जो गुरु के शरण में चले जाता है, ऐसे भक्तों पर गुरु प्रसन्न रहते हैं। जिन पर गुरु प्रसन्न रहे तो कहा गुरु प्रशंसा हाथ अनुकूला, मिटे मलिनमल कल्पित सूला। जिन पर गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु किन पर प्रसन्न हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा, हम लोगों के साथ छलिया वाली पर, ईर्ष्या द्वेष करने वाली वाली पर, चुगलखोर वाली पर,
ऐसे बवाली पर गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। गुरु प्रसन्न उन पर होंगे जो गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। उन पर गुरु प्रसन्न रहेंगे जिन पर गुरु प्रसन्न हो जाए। कहा साहब अनुकूला, उन पर परमात्मा की कृपा बरसेगी। जिन पर परमात्मा की कृपा बरसेगी उनको भी दुख और सुख होगा। ऐसे भक्तों को दुख और सुख नहीं होगा। इसलिए हम लोगों का अहोभाग्य है, प्रभु की कृपा से मनुष्य की देह मिली, अनमोल रत्न मिला, कुंजी मिला, मौका मिला है। यह मौका किस लिए मिला है? संसार का ऐशाराम करने के लिए, संसार का भोग विलास करने के लिए नहीं, इसके लिए नहीं मिला है। यह मनुष्य शरीर मिला है प्रभु का सुमिरन भजन करने के लिए। जो प्रभु ने हमको मनुष्य का शरीर दिया है, जिस शरीर में सभी इंद्रियों से सुसज्जित किया है, जो प्रभु ने खाने पीने रहने सहने सारी व्यवस्था किया है, ऐसे प्रभु का सुमिरन भजन करने के लिए दिया है। इसलिए राधा स्वामी ने कहा जिन जिन गुरु भक्ति धारी वह पहुँचे निज दरबारी। गुरु भक्ति ने जिनको प्यारी वह जीती बाजी हारी। जिन जिन लोगों ने संत महापुरुषों की वाणी पर विश्वास करके, सदग्रंथ पर विश्वास करके, ऐसे संत सदगुरु की वाणी पर विश्वास करके संत महापुरुषों के चरण शरण को ग्रहण कर लिया है, उनके अनुकूल जो आचरण करता है, उनके संबंध में कहा ऐसे भक्त एक दिन अपने दरबार को पहुंच जाता है। कौन दरबार? हम जहाँ से आए हैं वहाँ नहीं, जो परमात्मा के घर से जो आए हैं उस घर को पहुंच जाएंगे। निश्चित है तो महाराज की जय। वो पहुंचे निज दरबारी, जिनको गुरु भक्ति न प्यारी वह जीती बाजी हारी। हम लोग बाजी जीत कर आए। कौन सा बाजी? पांडव लोग बाजी हार गया। वह धन संपत्ति की बाजी के बारे में नहीं कह रहा है, यहाँ बाजी कन के बारे में कह रहा है। हम लोग जो है 84 लाख योनियों में बाजी जीत कर आए हैं। मनुष्य का उत्तम शरीर पाए, पूंजी मिला है, मौका मिला है, उत्तम बाजी जीत कर आए हैं। यह बाजी जीत कर आए। यदि संत महापुरुषों की वाणी पर विश्वास नहीं किए, सदग्रंथ पर विश्वास नहीं किए, उनके अनुकूल नहीं चले, ऐसे संत महापुरुषों के चरण शरण को ग्रहण नहीं किए, जिनके संबंध में अभी सुना है संत सदा अति प्यारे, ऐसे संतों का चरण शरण को ग्रहण नहीं किया, इनके इसी बीच में अगर शरीर छूट गया तो राधा स्वामी जी विश्वास दिलाते हैं जीती बाजी हारी। बाजी जीत कर तो आया, उत्तम पूंजी पाया, लेकिन यह उत्तम पूंजी पाने से कोई लाभ नहीं मिला। लाभ कहाँ? मानुष तन पायो। तब मनुष्य शरीर पाने से क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए हम लोगों का अहोभाग्य है, प्रभु की कृपा से मनुष्य की देह मिली, अनमोल रत्न मिला, पूंजी मिला, मौका मिला है। यह अनमोल मौका मिला है कि संत महापुरुषों के शरण में जाए, उनसे सदयुक्ति प्राप्त करें और उनके बताए मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चले। जो चलेंगे तो गुरु महाराज विश्वास दिलाते हैं कि समझा नहीं लखा नमूना। मैंने संत मत का सिद्धांत को समझा और उनके अनुकूल चला तो लखा नमूना, परमात्मा को देखा। बात है सत्य और हित की, यह सत्य बात है और हितकर बात है। आप लोग भी संत मत का सिद्धांत को समझ लेंगे, उनके अनुकूल चलेंगे तो आप लोग भी एक न एक दिन अपने अंदर में अपने प्रभु को पा करके सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, जिस सुख के बाद फिर दुख में आना नहीं पड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।